हेलो भाई, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जलधारा। तो जलधारा तो वाकई हम लोग पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो होगी वो मुख्य बिंदु है जलधारा में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ठीक है, अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो क्विजगढ़ के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वो 2 पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ पर आप जलधारा को देखें, उसके बाद इसको पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मुख्य बिंदु हैं वो प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी जलधारा, जो प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी जलधारा है उसको देखेंगे। मछली उत्पादक के केंद्र को देखेंगे। भाई ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के बीच में मछली उत्पादक कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो अगला लाइन है, अगला लाइन हम लोग क्या देखेंगे, अटलांटिक महासागर। अगला लाइन हम लोग देखेंगे अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी जलधारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंद महासागर के गर्म और ठंडी जलधारा। तो इससे आने वाली जो महत्वपूर्ण बिंदु होगी वो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही अहम रोल निभा सकती है। तो इसको देखने के साथ साथ आप अगर लिखने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसको देखने के बाद आप बुक पढ़ें, केवल वीडियो पर ही आश्रित ना रहें। आप बुक पढ़ें, बुक पढ़ने के बाद MCQ प्रश्न को बनाएं और अपने आप का टेस्ट ले, अपने आप को जज करें कि हाँ मेरा इस चैप्टर पे कितना कमांड है। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कि ये जलधारा, तो जलधारा होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जलधारा भाई 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गर्म जलधारा और दूसरे होते हैं ठंडी जलधारा। एक जो जलधारा होती है वो गर्म जलधारा होती है और एक जो ठंडी जलधारा होती है। तो गर्म जलधारा कैसे होती है, तो जब विषुवत रेखा से ध्रुव पर जो जलधारा जाती है उसे हम गर्म जलधारा कहते हैं। ठीक है, और जो जलधारा ठंडी जलधारा किसे कहते हैं, तो जब ध्रुव से विषुवत रेखा पर जलधारा आती है उसे हम ठंडी जलधारा कहते हैं। एक बार इसको मैं मैप में समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो मैप ऊपर में इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इक्वेटर यानी विषुवतीय रेखा है। ठीक है, अब इस विषुवतीय रेखा से यहाँ पर जो जितनी भी जलधारा होती है ना, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव में भी जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ जो विषुवत रेखा के पास है, यहाँ पर ये भी गर्म जलधारा ही होती है। ठीक है, और ये जो होती है ये उत्तरी ध्रुव यहाँ है। ठीक है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ से जो जलधारा आती है, यहाँ से जो जलधारा आती है वो ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, और यहाँ से जो ऊपर की ओर जलधारा जाती है वो गर्म जलधारा होती है। ठीक है, और इसी तरह दक्षिण से, दक्षिणी पोल से जब यहाँ इक्वेटर पे जब जलधारा जाती है तो ठंडी होती है, और इक्वेटर से दक्षिणी पोल पे जब जलधारा आती है तो क्या होती है, गर्म होती है। तो गर्म ठंडे का कॉम्बिनेशन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे जब ये जलधारा इक्वेटर से जब ध्रुव पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जलधारा मिलते होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इन जलधाराओं में जैसे कि ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, ये दक्षिणी हो गया, ये उत्तरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो जलधारा जाती है, जो यहाँ से जलधारा आती है, कहीं ना कहीं इनका सामना तो होता होगा। ठीक है, इनका जो सामना हुआ तो इस जलधारा को हम कहते क्या है। ठीक है, इस जलधारा को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है तो उस स्थल पर भारी कुहासा होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ भी ये गर्म, मान लीजिए कि इक्वेटर से गर्म जलधारा जाती है और पोल से ठंडी जलधारा आती है, और जहाँ पर ये मिलती है तो वहाँ पे क्या होती है, भारी कुहासा होती है। ठीक है, भारी कुहासा होती है और यहाँ पर एक प्लैंकेट नामक घास पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक प्लैंकेट नामक घास पाया जाता है। ठीक है, और ये जो घास, प्लैंकेट नामक घास है, वो छोटी मछलियों का आहार होता है। जिस घास को छोटी मछलियों का आहार कहा जाता है, और इस जो छोटी मछली है वो बड़ी मछलियों का आहार होता है। ठीक है, इस तरह से इस जगह पर हम लोग मछली उत्पादक का केंद्र, यहाँ पर मछली उत्पादक का केंद्र पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, प्लैंकेट घास होता है। इस प्लैंकेट घास जो होता है ये छोटी मछलियों का आहार होता है, और छोटी मछलियाँ जो होती है वो बड़ी मछलियाँ का आहार होती है। इस तरह से यहाँ पर मछली उत्पादक का केंद्र होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे
अगला पॉइंट ये, इस तरह से यहाँ जो क्षेत्र, यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा आपस में मिल टकराती है और वह उत्पादक, और वहाँ पर मछलियों का विशेष उत्पादक केंद्र बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ प्लैंकेट नामक घास है, और प्लैंकेट नामक घास है, वहाँ कुहेसा बहुत ज़्यादा होती है, तो छोटी मछलियाँ उस घास को खाने आती है, उस छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाने आती है। तो इस तरह से वहाँ पे मछलियों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम मछली का उत्पादक केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मछली उत्पादक का जो केंद्र है, विशेष तौर पर इन दो जगहों को जाना जाता है। एक जगह जो है वो अपना नेपाल है। ठीक है, नेपाल ये हिंद महासागर से जो उत्तरी ध्रुव से हिंद महासागर की ओर आती है जो जलधारा, और विषुवतीय रेखा से जो उत्तरी ध्रुव की जाती है। तो ये जो नेपाल की एरिया में होती है उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे विशेष तौर से, तो अभी केवल इसका देख लेते हैं। तो एक सॉरी नेपाल, जापान है, मैं नेपाल बोल सॉरी, और यहाँ पे उड़ीसा नहीं होगा, यहाँ पे उड़ीसा नहीं होगा, जापान और उत्तरी अमेरिका की जो तटीय क्षेत्र है, जापान की तटीय क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्र, यहाँ पे नेपाल नहीं होगा, जापान होगा, सॉरी इसके लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कहता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कौन जलधारा किस महासागर से निकलती है और कौन गर्म जलधारा और कौन ठंडी जलधारा। अब यहाँ से होता है भाई असली कहानी का शुरू। ये था ट्रेलर, अब आएगा फिल्म। तो फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाओ यार, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि यहाँ पे जो हमारे दोस्त लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ठीक है, और फिर मज़ा और ज़्यादा आएगा। ठीक है, और मुझे वीडियो बनाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई आगे क्या क्या है, कौन कौन सी जगह है, प्रशांत महासागर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब में हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर को, क्योंकि यही सबसे, ये हेड लिस्ट में यार मुख्य नेता है, तो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में दो जलधारा पाई जाती है, इसमें ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों जलधारा पाई जाती है। भाई ये गजब का नेता है यार, ये सब कुछ रखता है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर जो होती है वो दोनों जलधारा पाई जाती है। ज़रा इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रशांत महासागर का एरिया 11,022 था। ठीक है, 11,022 सॉरी 11,022 नहीं था, ये तो गर्त का गहराई था। 11,022 जो था वो मेरियाना गर्त का था। ठीक है, और प्रशांत महासागर का था 17.5 करोड़ किलोमीटर। ये 17.5 करोड़ किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है, और जो फैला हुआ था तो इधर से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसको सीमा बनाती है, और इधर से एशिया और ऑस्ट्रेलिया सीमा बनाती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं गर्म जल और ठंडा जल के ऊपर। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि प्रशांत महासागर में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पास दो गर्म जलधारा है। ठीक है, ये देखिए मैं इसको फिगर से बताता हूँ आपको। ये जो होता है वो इक्वेटर होता है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और इक्वेटर से जो भी जलधारा निकलती है वो क्या होती है, गर्म जलधारा होती है, वो गर्म होती है। ठीक है, और जो पोल से आती है वो क्या होती है, वो ठंडी होती है। जो पोल से आती है वो क्या होती है, वो ठंडी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो उत्तर अमेरिका में जो जलधारा होती है, ठीक है, वो होती है अलास्का और कैलिफोर्निया। उत्तर अमेरिका में एक जगह है, ठीक है, अलास्का, और एक और जगह है कैलिफोर्निया, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो जगह है ना, ये जगह, ये अलास्का है, ये अपने आप में ठंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा गिरती है। ठीक है, लेकिन इक्वेटर से यहाँ पर एक जलधारा जो बहती है वो ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, तो अलास्का से होकर के ध्रुव पे जाती है, तो इसको हम लोग, यहाँ पे जो जलधारा होती है वो गर्म होती है। ठीक है, तो अलास्का में गर्म जलधारा पाई जाती है, और अलास्का ठंडे के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको अच्छे से लिख लें कि अलास्का जो है वो ठंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, और अलास्का में जो जलधारा होती है वो गर्म जलधारा होती है। ठीक है, अब अलास्का से जब हम नीचे आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, अलास्का से जब हम नीचे की ओर आते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है,
तो अलास्का से हम नीचे आते हैं इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर हमको मिलते हैं कैलिफोर्निया, ठीक है। तो यहाँ से जो जलधारा जाती है वो नीचे की ओर जाती है, वो जाती है कहाँ जाती है, विषुवतीय रेखा, ठीक है, यानी इक्वेटर पे जाती है। और ये आती कहाँ से है, तो ये आती है पोल से यानी ध्रुव से, ठीक है। तो ये जो जलधारा होती है वो ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, अलास्का में अलास्का ठंडा जगह है लेकिन वहाँ गर्म जलधारा है, ठीक है। और कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया से जो है वो ठंडी जलधारा निकलती है और अलास्का में जो गर्म जलधारा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको समझ लेते हैं। अब हम लोग आते हैं नीचे की ओर, ठीक है। अब हम लोग इस एरिया को पढ़ेंगे, ठीक है, इस एरिया को अब हम लोग इस एरिया को पढ़ेंगे। तो अब हम दक्षिण की ओर पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि दक्षिण की पॉइंट हमें क्या कहती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए अलास्का जो है, यहाँ पर मुख्य, यहाँ पर हम लोगों ने अभी मैप में देखा था कि अलास्का जो है वो ठंडी जगह, लेकिन वहाँ पे जो जलधारा होती है वो गर्म जलधारा होती है। और कैलिफोर्निया में जो होती है वो ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। अब आगे दक्षिण अमेरिका को देखें। दक्षिण अमेरिका में एक जलधारा है, वो है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट को पेरू भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि दक्षिण अमेरिका में कौन सी जलधारा है, तो अगर कहीं पेरू दिया हुआ तो वो भी सही होगा, और अगर हम्बोल्ट दिया हो तो वो भी सही होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जलधारा का नाम है, हम्बोल्ट या पेरू, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई हम्बोल्ट का पर्यायवाची पेरू हो गया, पेरू का पर्यायवाची हम्बोल्ट हो गया। एक आदमी दो नाम, ठीक है, एक आदमी दो नाम जैसा। अब ये आदमी तो नहीं है। और यह जो जलधारा होती है वो ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे प्रशांत महासागर के ऑस्ट्रेलिया एशिया क्षेत्र में, ठीक है। अब हम लोग आपको बताया था एक तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है और एशिया क्षेत्र है। तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया क्षेत्र में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एशिया क्षेत्र में क्या कहता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया एशिया क्षेत्र में क्या होती है, ध्रुव से एक जलधारा जो होती है वो एशिया की ओर आती है, ठीक है। ध्रुव से एक जलधारा होती है वो एशिया की तरफ आती है। यह जलधारा होती है, यह ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। और इसका जो नाम होता है ओएससीओ जलधारा, ओएससीओ जलधारा इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्यूराइल जलधारा भी बोलते हैं, क्या, क्यूराइल जलधारा या ओएससीओ जलधारा, ठीक है। और यहीं पर जो दूसरी जलधारा होती है उसका नाम है क्यूरोसीओ जलधारा, जो कि इक्वेटर से एशिया क्षेत्र की ओर जाती है, नॉर्थ मतलब पोल की तरफ जाती है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूराइल धारा, ठीक है। और ये लोग जब इधर से क्या होता है, इधर से आती है कौन, ओएससीओ धारा, और इधर से क्यूराइल धारा। और यहाँ पर जब ये दोनों मिलते हैं तो धुंध वाला क्षेत्र बनाता है और मछली उत्पादक का क्षेत्र यहाँ भी बनता है। इसका नाम आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, ओएससीओ, क्यूराइल। तो आपको मैं बता दूँ ये जो है वो कहाँ है, तो ये नेपाल क्षेत्र में है, ठीक है। ये कहाँ है, ये नेपाल क्षेत्र में है। और नेपाल क्षेत्र में थोड़े ऐसे नाम भी होते हैं, नेपाल क्षेत्र में फिर से ये जो होते हैं वो जापान क्षेत्र में है, ठीक है। यार नेपाल से पता नहीं क्या कोई नाता रिश्ता हो गया क्या। ये जो है वो जापान क्षेत्र में, यहाँ पर हम लोग जापान याद रखेंगे, ठीक है, सॉरी नेपाल के लिए। ये जो क्षेत्र है वो जापान क्षेत्र है। यहाँ से ऊपर से कौन सी धारा आती है, तो ऊपर से धारा क्यूराइल, जिसको ओएससीओ धारा भी कहते हैं, और नीचे से जो धारा जाती है वो क्यूरोसीओ धारा जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जब ये धारा मिलती है तो यहाँ पर ओस वाली ओसनुमा क्षेत्र बना देती है, और यहाँ पर मछली उत्पादक का केंद्र भी है, ठीक है। जहाँ भी गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पर मछली केंद्र का उत्पादक बहुत बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ से समझ लिए, ठीक है। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, ठीक है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र को देखेंगे कि यहाँ से क्या होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में विषुवत रेखा से पूर्व की ओर एक धारा चलती है जो गर्म जलधारा होती है। मैंने हमेशा बताया है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जो भी जलधारा आती है तो ऑस्ट्रेलिया से ये जो धारा है वो पूरब की ओर जाती है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, तो इक्वेटर से निकलती है। और ये जो जलधारा होती है वो गर्म जलधारा होती है, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने मैप के तरफ को देखा था कि मैप में किस तरह से क्या क्या पाए जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखित थोड़ा सा पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक है।
पॉइंट को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पॉइंट में जैसे कि हम लोग आते हैं, तो पॉइंट में आने के बाद ठीक है, यहाँ पे जो है एक होती है क्या, तो विषुवत रेखा के ऊपर ध्रुव क्षेत्र से एशिया क्षेत्र में आती हुई एक जलधारा है जिसे ओशियो जलधारा कहते हैं। ओशियो जलधारा, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके बाद नीचे से विषुवत रेखा से एक धारा जो होती है वो क्यूरोशियो जलधारा होती है। वो कौन सी जलधारा होती है? क्यूरोशियो जलधारा होती है। ठीक है, ये जलधारा जो होती है वो ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, और ये जो सब जलधारा है वो नेपाल क्षेत्र में चलती है। ठीक है, यह जो जापान क्षेत्र में चलती है। ठीक है, तो जापान क्षेत्र में जाती है और यहीं पर एक धुंधला क्षेत्र बनाता है जहाँ पर मछली उत्पादक का केंद्र होता है। ठीक है, हाँ देखिए अगला पॉइंट भी है कि जापान के क्षेत्र में ओएशियो और क्यूरोशियो धारा जो होती है वो टकराती है और यहाँ पर यह क्षेत्र जो है मछली उत्पादक के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र को देखे थे मैप में। तो ऑस्ट्रेलिया से एक विषुवत रेखा के पूर्वी तट की ओर एक धारा चलती है जो कि गर्म जल धारा का निर्माण करती है। आपको हमेशा मतलब एक चीज़ को हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो भी धारा होती है वो इक्वेटर पे होती है, वहाँ से निकलने वाली धारा क्या होती है? गर्म होती है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर को। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में क्या क्या होता है? ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ऊपर से, ठीक है, यहाँ पर दो जलधारा पाई जाती है। कौन कौन सी? तो गल्फ जलधारा जो कि गर्म जलधारा होती है और लेब्राडोर। ठीक है, जो गल्फ जलधारा होती है वो यहाँ से ऐसे जाती है। ठीक है, गल्फ जलधारा नीचे से ऊपर की ओर जाती है और लेब्राडोर जो होती है वो अमेरिका के तटीय क्षेत्र से नीचे की ओर आती है। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का टकराव होता है जिससे कि बहुत ही कुहासा क्षेत्र होता है और इस जगह को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ भी मछली उत्पादक का केंद्र है। ठीक है, मछली उत्पादक का केंद्र है। ठीक है, एक बार इसको और समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो जलधारा पाई जाती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, और लेब्राडोर। तो लेब्राडोर जो होती है वो अमेरिका के तटीय क्षेत्र यानी ऊपर से आती है। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो विषुवतीय रेखा से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, और यहाँ पर इनका टकराव होता है जिसके कारण यहाँ पर कुहासा वाला क्षेत्र बनता है। ठीक है, कुहासा वाला क्षेत्र जो बनता है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रैंड बैंक कहते हैं। ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड बैंक बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड बैंक। ठीक है, और यहाँ पर मछली उत्पादक का भारी मात्रा में केंद्र होता है। यहाँ पर मछली उत्पादक का केंद्र होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि यही जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ धारा है, यह आगे बढ़ते हुए यूरोप के क्षेत्र में चला जाता है। ये जो है वो आगे बढ़ते हुए यूरोप के क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, और यूरोप के क्षेत्र में जाते के साथ ही वहाँ का जो मौसम है वो खुशनुमा बना देता है क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा है। और ये जो गर्म जलधारा है तो यूरोप के क्षेत्र में जाता है, तो ये जो गर्म धारा जाता है तो वहाँ पर थोड़ी सी गर्म मौसम करता था जहाँ पर ठंडा और गर्म खुशनुमा मौसम हो जाता है। ठीक है, यूरोप में गल्फ स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? तो यूरोप में जो होता है गल्फ स्ट्रीम को कंबल भी बोला जाता है। ठीक है, कंबल बोला जाता है इसको, गल्फ को कंबल बोला जाता है, गल्फ स्ट्रीम को। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम की जो धारा होती है, जो गल्फ स्ट्रीम की धारा होती है वो बहुत ही तेज धारा होती है। गल्फ स्ट्रीम की जो धारा होती है वो बहुत तेज धारा होती है। तो यहाँ से हम लोगों ने अटलांटिक महासागर के गल्फ स्ट्रीम को देखा और किसको देखा? लेब्राडोर को देखा। ठीक है, अब हम नीचे की ओर आते हैं। हाँ देखिए वहाँ पे पड़ा था ग्रैंड बैंक। तो ग्रैंड बैंक में क्या कहता है? जब ये दोनों टकराते हैं यहाँ पर क्या होता है? घना कुहासा होता है, यहाँ हादसा नहीं होता है। घना कुहासा के साथ साथ मछली का उत्पादन केंद्र बनता है जो कि अमेरिका के तट पर ग्रैंड लैंक बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमेरिका के तट पर ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यही जो गल्फ स्ट्रीम है
जो यूरोप में गर्म कंबल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी धारा बहुत तेज होती है क्योंकि यूरोप में होते हैं वो खुशनुमा मौसम होते हैं, वहाँ पर ठंडी मौसम होती है। तो ये जब जाता है तो ये गर्म जल रहता है, तो वहाँ पे गर्म और ठंडा, जैसे कि ठंडे के दिन में गर्म पानी से हम लोग नहाते हैं तो अच्छा फील होता है, महसूस होता है। तो इसी तरह से जब गल्फ स्ट्रीम यूरोप जाता है तो वहाँ पे ठंडे वातावरण में अपना गर्मी फैलाता है, तो वहाँ का जो मौसम होता है वो खुशनुमा हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो धारा होती है वो बहुत तेज़ धारा होती है, ठीक है। अब नीचे देखेंगे हम लोग क्या, तो एक जलधारा अफ्रीका से होते हुए विषुवतीय रेखा की ओर जाती है, उसे कनाडी धारा बोलते हैं। एक जो जल धारा होती है वो अफ्रीका, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया होती है, ऑस्ट्रेलिया से इधर आएगा तो यहाँ पर अफ्रीका होती है, ठीक है। अफ्रीका से कहाँ जाती है, विषुवतीय रेखा पर, यानी कि ये विषुवतीय रेखा हो गया, ठीक है। ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये विषुवतीय रेखा है, ये दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ से जो जलधारा विषुवतीय रेखा की ओर जाती है, ये जो होती है वो ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। और इस जलधारा का नाम क्या होता है, कनाडीय जलधारा। इस जलधारा को क्या बोलते हैं, कनाडी जलधारा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका को, ठीक है। एक बार साउथ अमेरिका को देख लेते हैं कि साउथ अमेरिका से क्या होता है। तो साउथ अमेरिका के ब्राज़ील के किनारे से ध्रुव पर जाती है जिसे ब्राज़ीलीय धारा कहते हैं, जो गर्म होती है, ठीक है। साउथ अमेरिका में क्या होता है, इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में क्या होता है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के किनारे से ध्रुव पर जाने वाली जो धारा होती है उसे ब्राज़ीलीय धारा कहते हैं। जैसे कि ये हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। और यहाँ से जो धारा जाती है वो कहाँ जाती है, विषुवतीय रेखा पर जाती है। ये यहाँ से निकलती है और विषुवतीय रेखा पर जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कनाडीय धारा। और यह जो धारा होती है वो ठंडी जल धारा होती है। जो जलधारा कैसे होती है, ठंडी जल धारा होती है, क्योंकि वो दक्षिणी केंद्र ध्रुव से निकल करके विषुवतीय रेखा पर जाती है, ठीक है। अब हम लोग हिंद महासागर की जलधारा को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 गर्म जलधारा पाई जाती है, ठीक है। 3 गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 गर्म जलधारा, तो सबसे पहले ये विषुवतीय जलधारा पर एक गर्म जलधारा पड़े, जैसे कि विषुवतीय रेखा होती है, यह विषुवतीय रेखा होती है, और यहाँ पर जो धारा होती है वो हमेशा गर्म होती है, ठीक है। तो इसकी जो एक धारा होती है वो यहाँ पाई जाती है, इसको हम लोग गर्म जलधारा कहते हैं। दूसरा है हिंद महासागर में अफ्रीका के तट से एक जलधारा चलती है जिसे अबुल हास जलधारा कहते हैं, ठीक है। अबुल हास जलधारा कहते हैं। यह भी गर्म जलधारा होती है। क्या होती है, हिंद महासागर में अफ्रीका के तट से, ठीक है, अफ्रीका के तट से एक जलधारा चलती है, उसका नाम है अबुल हास जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है। और तीसरा है मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, जो कि यह भी गर्म जलधारा है, ठीक है। और एक ठंडी जलधारा बनती है, उसको देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ध्रुव से बढ़ती हुई पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया का धारा कहलाता है। और यह जो धारा होता है वो यह जो होता है वो ठंडी धारा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से ध्रुव की ओर बढ़ती हुई जो धारा, पश्चिमी तट से ध्रुव की ओर ही बढ़ती है, ठीक है। और यह जो जलधारा होती है वो ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने हिंद महासागर में 3 गर्म जलधारा को और एक ठंडी जलधारा को पढ़िए। इसी तरह से आप क्या कीजिए, आप एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है। उस चार्ट में लिख लीजिए प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखने के बाद, ठीक है, इसमें डाल दीजिए गर्म जल और ठंडा जल, ठीक है। गर्म जल और ठंडा जल कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आपको यह याद करने बहुत ही सरल होगा और जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जलधारा को समाप्त करते हैं। यहाँ से आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद खुद से कोई बुक, मतलब जैसे लूसेंट हो गया, लूसेंट बुक को ले करके या उसका MCQ बनाइए, जिससे कि आपको इस पे जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर जा करके आप
वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।